नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का चौतरफा हमला जारी। रूसी सेना का खार्किव में गैस पाइपलाइन को किया ध्वस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, यूक्रेन को लेकर रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। रूस के हमले से यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को रोमानिया से लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचाई गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुखारेस्ट के रास्ते यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इस बीच बुडापेस्ट से 240 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत तीसरी उड़ान दिल्ली के लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि हमने कई बच्चों से बात की, वीरता और साहस से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। रोमानिया से भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा। एयर इंडिया के विमान में सवार 219 भारतीय छात्र पहुंचे। यूक्रेन के खिलाफ रूस के जारी हमलों के बीच सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद किसी भी तरह की ब्रीफिंग नहीं की गई। सीसीएस की बैठक में सुरक्षा तंत्र के शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में यूएनएससी में भारत का कदम, युद्ध की ताजा स्थिति और नेताओं की प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 5वें चरण के चुनाव में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं। मतदान में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 5वें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मतदाताओं से अपील की कि अपने प्रदेश के उत्थान के लिए, सुशासन, सुरक्षा और सम्मान की प्राप्ति के लिए भयमुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त परिवेश के लिए वोट का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज 5वां चरण है और इस दौरान पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी मतदाताओं से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के समर्थन में बस्ती और देवरिया में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में बूथ स्तर के पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री रविवार को बस्ती के हथियागढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती और संत कबीरनगर जिले के विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली में अंबेडकर नगर के अकबरपुर, कचेहरी, टांडा, आलापुर और जलालपुर विधानसभा क्षेत्रों में लोग डिजिटल माध्यम से भी जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कहा, भारत की मूर्तिकला से आस्था जुड़ी हुई है और कई देशों से भारत से मूर्तियां चोरी कर विदेश पहुंचाई गई, जिन्हें वापस लाया गया। पीएम मोदी ने कहा, देश की धरोहर वापस मिलती है तो संतोष मिलता है। प्राचीन मूर्तियां भारत का अंश है। भारत का संगीत का पूरे विश्व में डंका है और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल हमारे पास है। हमारी मातृभाषा मां के समान है। हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए और गर्व से बोलना चाहिए। हमारे देश में भाषा अनेक है और भाव एक है। पीएम योगी चुनाव प्रचार के लिए अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए सभा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। योगी ने कहा कि जब अंबेडकर नगर की बात होती है तो लोहिया की याद आती है। लोहिया के वर्तमान अनुयायी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। बलरामपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया। अखिलेश बोले, डबल इंजन की सरकार में अगर कुछ डबल हुआ है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जीएसटी का फैसला लिया, लेकिन व्यापारी साथियों से पूछने पर पता चलता है कि उनका कारोबार बर्बाद हो गया। गुजरात के द्वारका में चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि गुजरात के लोगों को हमें कांग्रेस की लिस्ट दिखानी है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ काम के लोग हैं, ये लोग गुजरात को रास्ता दिखा देंगे, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो परेशानी पैदा करते हैं। 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर सीएम शिवराज 2 दिन में 6 विधानसभाओं में करेंगे जनसभा। कोसी विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार।
भोपाल में कोरोना केस में राहत की खबर, 2 महीने बाद 60 से कम कोरोना केस मिले। कोविड केयर सेंटर के बाद फीवर क्लिनिक भी बंद होंगे। भोपाल में अब 24 क्लिनिक चलते रहेंगे। यूक्रेन से वापस लौटे एमपी के 8 छात्र, जबकि छत्तीसगढ़ के 6 लौटे। यूक्रेन से वापस लौटे हैं कुछ छात्र। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा, आज पार्टी के हाईकमान से की मुलाकात। वहीं आज यूपी में भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। थोड़ी देर में यूपी के कुशीनगर के लिए होंगे रवाना। शाम 4:15 बजे कुशीनगर के पोचा बाजार में चुनावी सभा। शाम 5:45 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। रायपुर में शराबबंदी के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाएगी सरकार। हर गांव में होगा भारत माता वाहिनी का गठन। पहले चरण में 2000 से ज्यादा आबादी वाले गांव शामिल, करीब 10,000 ग्राम पंचायतों का किया गया चयन। दूसरे जत्थे में यूक्रेन से दिल्ली लौटे 250 भारतीय छात्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों का किया स्वागत। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों से बातचीत भी की और छात्रों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को धन्यवाद दिया। आज सतना के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शिक्षा नीति सेमिनार के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। साथ ही सतना में समर्पण निधि अभियान की लेंगे बैठक। शिक्षा नीति सेमिनार के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, सरकार के खिलाफ कांग्रेस हर जिले में लगाएगी आरटीआई। आरटीआई के जरिए सरकारी खर्च की जानकारी लेगी कांग्रेस। एमपी में फरवरी में 23 दिन देरी से होगी गर्मी की शुरुआत। दोगुनी चक्रवात की वजह से होगी गर्मी में देरी। भोपाल में 33.3 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक हुआ था। हैकर्स ने रविवार सुबह उनका अकाउंट हैक करते हुए एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में लिखा था, सॉरी मेरा अकाउंट हैक हो गया, यहां रूस को दान करने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। हैकर्स ने बाद में प्रोफाइल का नाम बदलकर आईसीटी ऑन्स इंडिया भी किया। भिलाई के नवरंग मंडप नागर शैली में बना देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि पर लगने वाले मेले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच ये मंदिर अपने आप में खास है। यूक्रेन में फंसे छात्रों से सीएम शिवराज ने फोन पर की बात, उनका हाल जाना। सीएम ने इस दौरान रेजिडेंट कमिश्नर को समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। यूक्रेन पर हमले के बाद कई लोगों से ठगी का मामला सामने आया। यूक्रेन में फंसी विदिशा की छात्रा को वापस भारत लाने के नाम पर छात्रा की मां से 42,500 रुपए की ठगी की गई। पीएमओ ऑफिस के नाम से फर्जी कॉल करके छात्रा की मां से उनकी बेटी को वापस लाने का वादा किया गया था, जिसके बदले में उससे 42,500 रुपए ठग लिए थे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया और राज्य के सभी माता पिता से अपने बच्चों को वक्त पर पोलियो की दवा पिलाने की अपील की। सीएम ने कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश और देश से पोलियो को खत्म किया जा सकता है। दतिया में चलाया जा रहा पल्स पोलियो अभियान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप। मौके पर मौजूद रहे जिला कलेक्टर संजय कुमार। भोपाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेटवर्क का लक्ष्य, सीधे संगठन से जुड़ेंगे 19 लाख युवा। पन्ना प्रमुखों और पन्ना समितियों का होगा गठन। भारत रत्न संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि आज। इस मौके पर चित्रकूट पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। राहुल गांधी से मिले सीएम भूपेश बघेल। प्रियंका गांधी रही मौजूद। चुनाव और पार्टी के भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा।
छत्तीसगढ़ की बीजापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत डीजीआर और थाना बीजापुर की पुलिस ने 4 संदिग्ध माओवादियों को विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़ा। पकड़े गए संदिग्ध माओवादियों के कब्जे से 2 नग टिफिन बम, डेटोनेटर, बिजली का तार, माओवादी साहित्य, माओवादी पर्चा और पिट्ठू बैग बरामद किया। पकड़ा गया माओवादी सोनू कोरसा साल 2020 में मुंडा में पुलिस पार्टी के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल हुआ था। छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण के लिए टीकाकरण के 2 महाअभियान शुरू हो चुके हैं। आज से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में 36,25,940 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने खुद बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। पोलियो अभियान के तहत 2,35,792 बच्चों को ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को सफल बनाने के लिए 1,560 पोलियो बूथ तैयार किए। 37 ट्रांजिट टीम और 30 मोबाइल यूनिट भी दवा पिलाने के काम में लगाए गए। जिला कलेक्टर ने सभी माता पिता से अपील करते हुए कहा कि हर हाल अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। ईएसआईसी हॉस्पिटल जल्द शुरू करने को लेकर स्पीकर और सांसद ने अस्पताल प्रबंधन की बैठक की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा झिंगापुर में स्थापित ईएसआईसी अस्पताल को शीघ्र श्रमिकों और उनके परिजनों के लिए प्रारंभ करने के संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत ने अस्पताल प्रबंधन की बैठक की। बैठक में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया कि कोरोना की तीसरी लहर में प्रकरण न के बराबर है और कोविड केयर अस्पताल के तौर पर ईएसआईसी अस्पताल की उपयोगिता नहीं है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कोयले से भरी मालगाड़ी में भीषण आग लग गई। मालगाड़ी रायपुर से नागपुर जा रही थी। आग लगने की खबर मिलने पर मालगाड़ी को भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पर रोककर हाई टेंशन लाइन बंद कर दी गई। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में शिप्रा के किनारे एक साथ 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके लिए 120 सेक्टर बनाएंगे। शहर में 10 लाख दिए जलाए जाएंगे। शिवरात्रि पर कुल 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। सारे दिए 5 मिनट के अंदर जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। दर्शनार्थियों के लिए पंजीयन जारी है। मोहन यादव ने लोगों से अपील की है कि सभी वर्गों के समाज जन कार्यक्रम में शामिल हों। भोपाल में 10 साल में 56 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 48,000 सीटें और 40,000 छात्र घटे। छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से बंद हो रहे कॉलेज पिछले साल 58,000 सीटों में से सिर्फ 34,000 ही हुए एडमिशन। एमपी की सरकारी विभाग अब बिजली बिल चुकाने के लिए लेगा कर्ज। सरकार देगी कर्ज की गारंटी। कई विभागों का 1,500 करोड़ बिजली बिल है बकाया। नगरीय विकास पंचायत पर बकाया है बिजली का बिल। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,499 नए केस आए सामने। 225 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली और इसके सटे इलाकों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में देर रात गरज के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। अक्षय कुमार और कृति सेनन स्टारर बच्चन पांडे का पहला गाना मार खाएगा रिलीज होते ही लोगों के जहन पर छा गया। गाने में अक्षय कुमार का डबल लुक नजर आ रहा है। ये गाना महज 18 घंटे पहले रिलीज हुआ है। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर व डायरेक्टर प्रकाश झा का आज 70वां जन्मदिन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।